हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दाव। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जब आसम की मां खुद खुर्रम से मिलती है तो खुर्रम सारी बातें बता तो देता है, लेकिन जब आसम की मां आसम से बात करती तो आसम को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि नेहा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम एक बार बुला के उससे पूछ तो सही। लेकिन जब आसम नेहा को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे उसका सच सच जवाब देना, क्या तुमने ही आलियान को खुर्रम का नंबर दिया था? लिखा है जब ये बात सुनती है तो बड़ी चुप कर जाती है, बल्कि जवाब नहीं दिया। लेकिन आसिम मुझसे पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि वाकई तुमने आलियान को खुर्रम का नंबर दिया था? लेकिन नेहा बताती कि उन्होंने मुझसे खुद मांगा था और मैंने इस वजह से दिया कि मुझे क्या पता कि उन्होंने कैसी बात करनी थी। लेकिन जो आसम की माँ होती है वो तुम्हें कहती है कि मैंने उससे खुद मिली और मुझे उसने बताया कि वो सुंबल और उससे दोनों प्यार करते थे, इस वजह से उसने खुद मुझसे शादी के लिए रोका था। लेकिन जो नेहा होती है जब वो दूध लेकर आसम की माँ के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो बाहर खड़ी एक बातें सुन रही होती है और वापस में बातें ये कर रही होती है कि आसम की माँ ये अपनी बेटी अंबर से कहती है कि बेटा ये घर के मसाइल छोटी छोटी बातों पर मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। पार्लर का काम होता है, सुमल की शादी की परेशानी, ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल छोटी सी बातें हैं। लेकिन जो अंबर होती है वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी आपको ये सब बातें छोटी क्यों लगती हैं, इतना बड़ा कुछ हो चुका है और आप अभी भी इसको छोटी कह रही हैं। लेकिन जो आसम की माँ होती है वो कहती बेटा ये बातें बिल्कुल छोटी हैं, बल्कि तुम खुद बताओ आसम की शादी को कितना अरसा हो गया, उसने अभी तक हमें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। क्या मुझे बताओ कि हमारा हक नहीं है कि उसके पोता पोती को खिलाने का या हमें उनको देखने का? लेकिन जो नेहा होती है वो ये बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो कहती मुझे लगता है कि भाई की किस्मत में औलाद है ही नहीं जो हमें नसीब हो। लेकिन जो आलियान होता है वो सुंबल की किसी बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फौरी अपने ऑफिस के लिए जाने से निकल जाता है। लेकिन जो सुंबल होती है वो आलियान को रोकती है और उसे कहती है कि अम्मी तो ऐसी बस परेशानी की आलम में बातें कर देती हैं क्योंकि वो जज्बाती होती है, इस वजह से आप उनकी बातों पर गुस्सा बिल्कुल ना करें, अपने काम के बारे में फ़िक्र करें। लेकिन जो आलियान होता है वो सुंबल की तरफ गुस्से से देखता है और सिंबल वहाँ पर जो से देखकर उसको चुप कर जाती है और कोई जवाब तो नहीं देती। लेकिन जो पार्लर की लड़कियाँ होती है वो आपस में बातें करती है कि ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि मैम ने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के अलावा लोकल प्रोडक्ट यूज़ करने का कहा है अपने क्लाइंट्स के बारे में। लेकिन जो उनके क्लाइंट्स होते हैं जब वो ये बातें सुनते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या फ़ायदा हमें इतने महंगे पार्लर में आने का, लेकिन यहाँ पे तो आप सब लोग हमें धोखा दे रही है और हमसे इतने पैसे भी ले रही हैं, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के अलावा। लेकिन जो अंबर होती है वो जिस लड़के से प्यार करती है वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार तो करता है, लेकिन वो किसी और को भी पसंद करता है। लेकिन अंबर के पूछने पर जब वो उसे बताता है तो अंबर उसे कहती है कि तुमने ये बात तो पहले मुझे बताई क्यों नहीं है? लेकिन उसका वो जो दोस्त होता है वो कहता है कि ये बात पर इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं जो मैंने तुम्हें बताई, लेकिन आज तुमने मुझसे बार बार पूछा तो मैंने बताई है। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं शादी भी तुमसे करूँगा। लेकिन अंबर कहती है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे यही लग रहा है कि अगर शायद तुमने उसके साथ शादी कर ली। लेकिन वो लड़का अंबर से कहता है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करो, अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो तुमसे ही शादी करूँगा।